आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास जितने भी टी ब्लॉक प्लस एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या नाम देते होते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे? हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हो और एफ ऑर्बिटल्स हो, उन सारे एलिमेंट्स को हम किस चीज़ का नाम देंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। द पार्शियली फील्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस ब्लॉकिंग की बेस के ऊपर हम इनको दो किस्म में डिवाइड कर देते हैं, एक डी ब्लॉक के अंदर और दूसरा एफ ब्लॉक के अंदर। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक डी ब्लॉक और दूसरा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उनको हम नाम देते होते हैं नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं उनको हम कहते होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इस तरह हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इनको हम तीन तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल को भी और इनर को भी। नॉर्मल रिप्रेजेंट द डी एंड इनर रिप्रेजेंट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? हम इसको तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला ये कि जितने भी पार्शियली फील्ड पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, जितने भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होगा उनको हम नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे, या फिर हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि सारे वो एलिमेंट्स जो अपने डी ऑर्बिटल जो हो वो क्या करे, गोज टू कंप्लीशन। मीन्स कि हर वो एलिमेंट्स जो अपने डी ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के फिनोमेना में जुड़ जाएगा उसको हम फिर क्या नाम देंगे कि वो भी हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और वो भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। और तीसरा सबसे अच्छी डेफिनेशन इनके लिए क्या होगी, वो ये कि हर वो एलिमेंट्स जो पार्शियली फील्ड हो, पार्शियल फील्ड उसका डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, लेकिन वो पार्शियल फील्ड या तो उसके नॉर्मल स्टेट में होना चाहिए, मीन्स जो हम एक एलिमेंट्स की नॉर्मल जो स्टेट है उसकी मीन्स जिसको हम एलिमेंटल स्टेट कहते हैं, एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो उसमें उसका पार्शियल डी ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तब भी हम उसको क्या नाम देंगे कि वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट है। अभी इसलिए हम इनको फिर इनको हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं टिपिकल और नॉन टिपिकल के अंदर। टिपिकल वो हमारे पास होंगे जो नॉर्मल स्टेट के अंदर भी हमारे पास डी ब्लॉक के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि हमारे पास आयरन है, ये हमारे पास नॉर्मल इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, फिल नहीं होता है, वो में यूजली ये शो फिनोमेना शो करता है। इसके अंदर जो होता है वो 4s2 होता है और 3d6 होता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हम जिंक को देखें तो ये जो इसका जो 4s2 और 3d क्या होता है, 10 होता है, तो ये फील्ड होता है। तो ये नॉर्मल स्टेट के अंदर या एलिमेंटल स्टेट के अंदर क्या है कि वो पार्शियल फील्ड नहीं है, तो एलिमेंट हम इसको नॉर्मल स्टेट में इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर हम उसको किसी भी ऑक्सीडाइज स्टेट में देखें तब उसका क्या होता है कि वो हमारे पास डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इसलिए हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रेफर करेंगे और एलिमेंटल फॉर्म को भी प्रेफर करेंगे। जैसे कि Zn+2 है, इसमें वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इस वजह से उसके वैकेंसी आ जाती है और उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड हो जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर हर तो इस डेफिनेशन का फिनोमेना सबके लिए
सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ चेंज जो आएगा हम वो यहाँ पे करेंगे कि जो पार्शियली फील्ड हो वो क्या हो, एफ ऑर्बिटल हो। If the orbital is F and it is empty or partially filled, then we will say that it is a inner transition elements which belong to F block elements. Similarly हम ये भी कह सकते हैं कि वो जिस तरह हमने यहाँ पे कहा goes to completion, क्या अगर F ऑर्बिटल्स कंप्लीट होने के लिए फिनोमेना शो कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या फिर तीसरी डेफिनेशन के हिसाब से कि या तो वो पार्शियली फील्ड हो इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म or in any other oxidation state like +2 +3 +4 anything which it could be show, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि डी सीरीज़ के लिए क्या होगी और साथ साथ वो एफ सीरीज़ के लिए क्या होगी। जब हम डी सीरीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1d इंटू एन एस। अब इससे क्या मतलब है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा एन एस में रहेगा, लेकिन उससे इनर वाला जो होगा जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल को शो करेगा वो हमेशा उससे लोअर वाला होगा और वो हमारे पास, इसलिए हमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं n-1d के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम एफ ई की एग्जांपल लें आयरन की जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसके हम रेफरेंस के तौर पर पहले आर्गॉन ले लेते हैं और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4s2 और 3d1। तो ये देखें हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है ये वो हमारे पास क्या है, 4 मीन्स फोर्थ इज आवर आउटर मोस्ट शेल, लेकिन डी जो है वो हमारा क्या है, इनकम्प्लीट इनर शेल वो हम बिलोंग करता होता है, जिसको हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आएगा जाएगा डी ऑर्बिटल्स में से, तो वो उसकी आउटर मोस्ट से नहीं बल्कि उसके अंदर वाले शेल से शिफ्ट होता रहेगा या ट्रांजिशन होती रहेगी। सिमिलरली जब हम एफ ब्लॉक के लिए देखेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मज़ीद इनर चली जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो उसका इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2 गुना नीचे जाएगा, मीन्स n-2f n-1d और ns। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। तो ये हमारे पास अगर लेट सपोज ये हमारे पास हमारे पास यानी कि 7th ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो n-1d जो हो जाएगा वो 6 ऑर्बिटल हो जाएगा और जो f वाला होगा वो हमारे पास 5 वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल 7 है तो f ब्लॉक के अंदर जो f ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स होंगे जिनके ट्रांजिशन हम देख सकते हैं, तो वो उनसे 2 शेल नीचे प्रोसीड हो रही होगी जो कि 5th में एग्जिस्ट करता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास है NP। इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है, देखा जाए तो NS वी बिलोंग टू दिस, तो NS तो 7th वाला हमारा आउटर मोस्ट शेल है। और फिर अगर हम इसको देखें n-1d तो 6d आ रहा है, तो जो ये शो कर रहा है कि वो उसे क्या है, एक ऑर्बिटल एक शेल नीचे चला गया है। और सिमिलर एन के केस में देखें तो वो उसका n-2 है, मीन्स आउटर मोस्ट शेल के मजीद 2 शेल नीचे जाता है विच इज़ f। और उससे सिमिलरली वो हम यहाँ पे शो भी या देख भी सकते हैं। और करें तो हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर 2 शेल ऐसे होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे। अगर हम 4 वाला शेल को देखें तो इट इज़ अनकम्प्लीट, क्योंकि 4s के बाद 4p भी आएगा 4d भी आएगा, तो वो इनकम्प्लीट है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका जो 4 शेल है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। सिमिलरली जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अगर हम डी को देखें तो ये अभी हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हम ये कहते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, 2 शेल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। लेकिन जब हम एफ ब्लॉक की बात करें तो हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7th वाला भी क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बाद भी हमारे पास PD F वगैरह आएंगे जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है। और अगर हम 5F को देखें तो 5F भी इनकम्प्लीट है, ये भी कम्प्लीटली फील्ड नहीं है। तो सिमिलरली अगर हम D को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, पार्शियल फील्ड है, ये भी इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि F ब्लॉक वालों के लिए जो मेजर होता है वो क्या होता है कि उसके
3 शेल्स ऐसे होंगे जो कि इनकम्प्लीट एग्जिस्ट करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ के बारे में कि उनके अंदर कितनी कितनी सीरीज़ होंगे, डी ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज़ हैं और एफ ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज़ होंगे। तो जब हम डी ब्लॉक को देखते हैं तो उसका स्टार्टिंग होती है 3D से। तो यहाँ पे हम देखें ये जो एलिमेंट है स्कैंडियम, तो इसका स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जो सीरीज़ हमारे पास है ये हमारे पास 3D के लिए है, जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक के ऊपर जाके टर्मिनेट होती है। सिमिलरली जो उसकी फोर्थ सीरीज़ है वो यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये 5 वाली सीरीज़ और ये क्या हो जाएगी 6 वाली सीरीज़। और जो इसके बाद हमारे पास एफ वाली सीरीज़ जो होती है वो हमारे पास सिर्फ 2 होती हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये हमारे पास 2 एग्जिस्ट जो कर रहे हैं, ये हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़ और ये हमारे पास